तो चलिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में आज डिस्कस करते हैं। आज डिस्कस करते हैं एस्ट्रल पाइप के बारे में। तो एस्ट्रल पाइप का 1.49% से आज उछाल था। अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी 2.50% ने स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। 3 महीने से 14% के रिटर्न दिए, एक साल में 13% के रिटर्न मिले हैं और 5 साल में अगर देखा जाए तो 278% के रिटर्न बने हैं। एस्ट्रल पाइप्स का अगर कॉम्पिटिटर देखा जाए तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मंथली चार्ट एस्ट्रल पाइप्स का और हमने काफ़ी दिनों से इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए सिचुएशन क्या है। तो मंथली चार्ट ये बता रहा है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। ऑब्वियसली नीचे जो स्कार्फ ट्रेंड साइकिल है वो भी बता रहा है कि स्टॉक जो है अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। मतलब स्टॉक में अभी भी एक तरीके से उछाल है और स्टॉक अभी भी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसका ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था 1711 के भाव पे। नीचे स्कार्फ ट्रेंड साइकिल ने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, स्कार्फ ट्रेंड साइकिल ने भी एक इंडिकेटर दे दिया और ये जो हमारा हल सूट है उसके ऊपर भी स्टॉक था, प्राइस थी उसकी, तो इसकी वजह से यहाँ पर अप ट्रेंड दिखा रहा है। ज़रा हिस्टोरिकल अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी स्कार्फ ट्रेंड साइकिल ने सेम सिग्नलिंग की थी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हल सूट के वो ऊपर क्रॉस किया था और तब से जाके मतलब 666 का भाव था और 1711 पे उसने बोला था कि सेल करो। तो ये सिंपल चीज़ है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और तो हर चार्ट उसको रिपीट करता है कुछ सालों बाद। तो यहाँ पे फिर से बाइंग का सिनेरियो बन रहा है क्या। अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है, 100 स्टॉक्स उठाने हैं, 200 स्टॉक्स उठाने हैं, तो थोड़ा सा वीकली चार्ट पे भी थोड़ा सा हम जाते हैं एस्ट्रल के। वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहा है और डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो डेली चार्ट पे भी बुलिशनेस है। यहाँ पे भी इसने हल सूट को क्रॉस कर दिया है और एक तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर आके स्टॉक खड़ा है। यहाँ पे गिरावट में स्टॉक लेना है जब भी आपको लेना चाहो तो सपोर्ट, जब जहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलता है स्टॉक को, फिर आप मंथली सपोर्ट की बात करें, मंथली तो अभी सपोर्ट पे है नहीं, तो जब मंथली स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो वीकली जो सपोर्ट्स आते हैं वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। एस्ट्रल का अगर हम थोड़ा सा बिहेवियर देखें, एस्ट्रल तो आपको तो पता है प्लास्टिक कंपनी है, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो पाइप्स है वो बनाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। एस्ट्रल इज़ अ लीडिंग प्लेयर है पीवीसी पाइप्स में। तो पॉलीविनिल क्लोराइड के ये जो पाइप्स होते हैं, पीवीसी जो पाइप्स होते हैं उसके इसमें ये लीडर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एक्विजिशन रिसेंटली किया था सील आईटी सर्विसेज लिमिटेड। उसका लेटर जो नाम हुआ वो हुआ रेजिनोवा केमी लिमिटेड। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पर वाटर टैंक्स है इनके पास, फॉसेट्स है, सैनिटरी वेयर है, पेंट्स का भी है इनका बिजनेस, प्लास्टिक पाइप का है, एडेसिव का है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको पाइप से आता है। जो इनका पाइपिंग डिवीजन है इनके 73% का रेवेन्यू आता है। एडेसिव से 27% का रेवेन्यू आता है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो कंपनी ने यहाँ पर बिजनेस एक्विजिशन किया था रेजिनोवा में, जैसे हमने बोला। तो यूएस और यूके की दोनों कंपनीज ने एक्विजिशन कर ली है। इंटरनेशनल प्रेजेंस अगर हम देखेंगे तो यूरोप में और यूएस में सबसे ज़्यादा इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस है। बाकी एक्सपांशन प्लान्स, तो एक्सपांशन कंपनी कर रही है न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बना के गुवाहाटी, हैदराबाद और कानपुर में। तो कैपेक्स तो इनका 300-350 करोड़ तक का कैपेक्स कंपनी ने यहाँ पर प्लान किया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइपिंग इंडस्ट्री में, फिर वो सुप्रीम की कंपनी हो, फिर वो जैन इरिगेशन हो या फिर एस्ट्रल पाइप हो। 2750 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास और डीलर्स 2 लाख के आसपास इनके पास डीलर्स है। साउथ इंडिया में भी इनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में भी ये प्रेजेंस इनका इंक्रीज़ करने वाले नए प्लांट्स बनाकर। तो रॉ मटेरियल परचेस इन्होंने बीच में किया था सीपीवीसी रेजिन्स का। कहाँ से किया था, तो CQC केमिकल लिमिटेड से किया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो रिलाई करती है। एक्सपांशन इन्होंने किया था सैनिटरी वेयर में, पेंट सेगमेंट में भी इन्होंने अपना एक्सपांशन किया था। अब बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 60,000 करोड़ का अभी भी मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप बहुत पहले कम हुआ करता था, जितना मुझे याद है 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ था। तब से ये कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ और अब 60,000 करोड़, मतलब डबल हो गया है मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 18% की आ रही है। ROC भी 23% का है, जो कि ठीक है, अच्छी है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद डेट टू इक्विटी कम है, जो कि अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 5 सालों की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 17% की है।
और 3 सालों की 21% की है। मतलब लास्ट 3 सालों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर मार्जिन देखेंगे तो इनके गिरे हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट के 5 ईयर्स। उसके बाद इंडस्ट्री का पी 32 है और करंटली जो स्टॉक का पी है वो देखेंगे तो 112 है। तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हम कह सकते हैं इसको। ट्रिपल वैल्यूएशन है इसका, ट्रिपल से भी ज़्यादा वैल्यूएशन है, 90 के भी ऊपर वैल्यूएशन है इसका। वैल्यूएशन का चार्ट देखेंगे तो हाई वैल्यूड अभी भी स्टॉक नज़र आ रहा है। जो मीडियन है इसका, मीडियन जो पी है वो 90 के आसपास है, अभी स्टॉक 112 के पी के आसपास है। तो बिल्कुल भी ये अभी खरीदने के लायक मुझे लग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन आप ग्रोथ अगर ट्रैजेक्टरी इसकी देखोगे तो ग्रोथ के बारे में इसका डिस्कस करते हैं, फिर पी वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पी को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो ग्रोथ से ही करोगे कभी भी। मार्च 2021 के इनको ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेल्स की बात कर रहा हूँ तो 1000 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, आज इनके 1600 करोड़ के सेल्स है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। 176 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे, आज 181 करोड़ की है। तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा इनके फ़र्क आया नहीं है। 2013 की बात करेंगे तो 800 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, 2018 में 2000 करोड़ के सेल्स हो गए, आज 2024 में इनके ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ के सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 61 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 546 करोड़ का है। कोई भी स्टॉक को अगर आप 10 साल के लिए रोक के रखोगे तो अपने पास डीमैट अकाउंट में, तो ऑब्वियस है आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन 10 सालों तक किसी के पास पेशेंस होते नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 18% की है और 5 सालों की 18%। तो मोटा मोटी देखा जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ 20% के आसपास है। तो इसका पी 40-50 तक होना चाहिए था, लेकिन इसका भी 112 है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। 60-70 के पी का भी ठीक था, लेकिन अभी भी बोल सकते हैं। मनी कंट्रोल पे ऐप के ऊपर जाके भी अगर आप देखोगे तो वो ओवर वैल्यूड आपको बताएगा एस्ट्रल का स्टॉक। बाकी आप देखोगे यहाँ पर तो इसका पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं, पी एक्सपांशन हुआ है। 10 सालों में 31% के रिटर्न स्टॉक ने बना के दिए आपको। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हिस्टोरिकल ग्रोथ देख के या फिर हिस्टोरिकल स्टॉक की मुंह देख के कैसे क्या फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे आते हैं कंपनी के लिए जो कंपनी को बिगाड़ भी सकते हैं। बट अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने, मैनेजमेंट को देखें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे की प्रोस्पेक्टिव हमें पता चलती है कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है आगे जाके। फिर आगे मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि ये कंपनी 10 साल टिकेगी, 100 साल टिकेगी, 50 साल टिकेगी, 20 साल टिकेगी, लेकिन मैनेजमेंट हर क्वार्टर का और हर एक साल का एक प्लानिंग करती है। तो अगर आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए तो ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स जो होते हैं वो पढ़ लिया करो या फिर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लिया करो। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो 59% के प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी, अब वो 54% हो चुके, तो ट्रिम इन्होंने की है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहे, 21% से होल्डिंग बनाई है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी थोड़े बहुत इंटरेस्टेड रहे, बाकी पब्लिक तो है ही। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको मनी कंट्रोल के ऐप के ऊपर भी जाकर आप सर्च कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वैल्यूएशन कंसर्न्स अगर आपके पास आते हैं कि यार बहुत ओवर वैल्यूड है तो मैं कैसे लूँ, तो बस चेक कर लिया कीजिए कि कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हाई पी बता रहा है एस्ट्रल पाइप्स, एस्ट्रल लिमिटेड 112 का पी है, और यहाँ पर अगर आई पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो 5 साल में देखिए पी का एक्सपेंशन ही हुआ है, 1 साल में भी आप देखिए पी का एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक खरीदना था 2023 अक्टूबर 2023 या दिसंबर 2023 में, तब 90 के आसपास पी था। अब स्टॉक खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ओवर वैल्यूड बहुत ज़्यादा है। उससे अच्छा आप बर्जर पेंट्स या फिर कोई और स्टॉक देख सकते हो फिलहाल के लिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, इवन बर्जर पेंट्स का लो पी दिखा रहा है, जो कि आपको हेल्प, ये मनी कंट्रोल ऐप आपको हेल्प आउट करता है वैल्यूएशन के हिसाब से बताने के लिए। बाकी भी ये ऐप ठीक है, बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जाके फ्री में भी आप देख सकते हो। मनी कंट्रोल हो गया, सॉरी एस्ट्रल हो गया। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का अगर हम देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी मुझे ग्रोथ वाला स्टॉक लगता है, वो भी हाई वैल्यूएशन पे। तो दोनों भी जो पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ के दोनों जो दिग्गज लीडर है। जैन इरिगेशन अच्छा कंपनी है, बट उसका ना कर्जा बहुत है उसके ऊपर, तो उसके तो वो नहीं आ रहे, मार्जिन अच्छे नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से उसको लेना सही नहीं रहेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर आप पेड वर्जन मनी कंट्रोल का लेते हो, भैया कोई भी मनी कंट्रोल का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन पेड वर्जन अगर आप लेते हो तो आपको ये फोरकास्ट ऐसे दिखेगा। नेट प्रॉफिट का 2026 का, 2025 का रेवेन्यू का फोरकास्ट दिखेगा, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि कंपनी में आने वाले साल में, आने वाले जो ईयर्स है उसमें ग्रोथ आ सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी मिलते हैं।